So the question is, an electric field E vector 2x I cap Newton per coulomb exists in space. A cube of side 2 meter is placed in the space as per figure given below. The electric flux through the cube is. ठीक है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो 2x है और आई कैप यानी इस डायरेक्शन में, आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस में, मगर वो बेटा एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है वो आपका वेरिएबल है और एक्स भैया यही डायरेक्शन है। यानी अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और ये भी 2 मीटर का है तो यहाँ पर कितना आ गया एक्स की वैल्यू 4। बात समझ में आएगी नहीं? यानी जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो 2x यानी 2 × 2 ये हो जाएगा 4 आई कैप और यहाँ हो जाएगा 4 × 2 यानी जो बाहर आने वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है 8 आई कैप। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। इलेक्ट्रिक फील्ड 2x है, x की वैल्यू यहाँ 2 यहाँ 4 तो ये हो जाएगा 2 × 4 आई कैप और ये हो जाएगा 8 आई कैप। कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए हमें निकालना है फ्लक्स। तो भैया फ्लक्स होता है E डॉट ए, क्योंकि वेक्टर में लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा E वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी इसको मैं ई ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ। थीटा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2D में तो एरिया वेक्टर दोनों तरफ आता है, यानी अगर ये कोई 2D प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा अंदर भी होगा, ठीक है। अगर ये कोई प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, मगर 3D में एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है और वो भी परपेंडिकुलर। तो इस जो मान लीजिए एक दीवार, एक पूरा कमरा ले लीजिए अपना, तो ये कमरे की एक दीवार है, इसका एरिया वेक्टर हमेशा इधर की तरफ होगा। ये नीचे की दीवार है, इसका एरिया वेक्टर हमेशा नीचे की तरफ होगा। ये ऊपर वाली दीवार, इसका एरिया वेक्टर हमेशा ऊपर की तरफ होगा। ये वाला है, इसका एरिया वेक्टर हमेशा इधर की तरफ होगा। ये पीछे वाली दीवार है उसका अंदर की तरफ और ये सामने वाली दीवार का उधर की तरफ होगा। 6 क्यूब में 6 होते हैं सरफेस, तो 6 एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ ये 4 दिखा सकते हैं, अंदर आने वाला, सॉरी ये बाहर आने वाला और इसके अंदर जाने वाला भी हम नहीं दिखा सकते, हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो बेटा यहाँ पर एक फ्लक्स आएगा E और A, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180। इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट सरफेस, इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड सरफेस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फ्लक्स आएगा, उसको मैं दिखाऊंगा φ1 से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया 180। इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना 4 आई कैप, तो इसको मैं 4 ही लिख देता हूँ। और एरिया कितना हो जाएगा भैया, इसकी साइड कितनी है 2 मीटर की, तो इस सरफेस का एरिया कितना होगा, ये स्क्वायर बन गया तो 2 × 2 = 4 और कोस कितना हो जाएगा 180। कोस 180 होता है बेटा -1, तो ये हो जाएगा -16 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम। ठीक, रही बात सेकंड वाले की, तो सेकंड वाला यहाँ है, इसमें एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका 8, एरिया अपना 4 ही रहने वाला है और ये हो जाएगा cos 0, cos 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 8 × 32 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को हम एज इट इज़ जोड़ सकते हैं, तो जो नेट फ्लक्स हो जाएगा वो इन दोनों का ऐड करने के बाद तो 32 - 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 16। ठीक है।